Om Shanti. A very good evening to everyone. और विशेष थैंक्स संध्या बहन को जो उन्होंने परिचय दिया। आप सभी को भी इस सुनहरी संध्या में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज का जो टॉपिक रखा है विशेष हमारे हंसाबेन और मधु भाई भक्ता ने कि किस तरह पॉजिटिव थिंकिंग करके जीवन के अंदर कई विघ्न, कई ऑब्स्टिकल्स जो आते हैं उन ऑब्स्टिकल्स को हम कैसे ओवरकम कर सके। वैसे अगर देखा जाए तो ऑब्स्टिकल्स के लिए यही कहा जाता है कि कोई भी विघ्न जब मनुष्य जीवन में आता है तो वह विघ्न एक कमजोर दिमाग की उपज है। माना व्यक्ति जब बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है तो वो नेगेटिव सोच की उपज विघ्न है। कमजोर दिमाग ही विघ्न पैदा करता है। इसीलिए आवश्यकता है कि हमें इस समय में अपने विचारों को बदलने की। वैसे भी एक जागृति दुनिया के अंदर है कि आज हर कोई ये कहता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनो। वहां तक के छोटे बच्चे भी घर में आकर के आपसे कहेंगे बी पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव सोचते हो, है ना। तो पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये जागृति जरूर है, लेकिन कितना सोच पाते हैं। जैसे ही कोई परिस्थिति आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो कौन से विचार आते हैं मन के अंदर? पॉजिटिव विचार आएंगे कि तुरंत नेगेटिव विचार क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है मुझे कि एक बार एक कुम्हार था। तो कुम्हार जो है माटी लेके आया और माटी को रौंदने लगा। उसने सोचा चिलम बनाता हूं। चिलम जानते हैं ना, वो सिगरेट पीने की पाइप जो होती है, तो चिलम बनाता। तो जैसे ही माटी को रौंद रहा था कि उतने में उसकी पत्नी बाहर आई और पत्नी ने पूछा क्या बना रहे हैं? ये माटी से आप क्या बनाएंगे? तो उस कुम्हार ने कहा सोच रहा हूं चिलम बनाओ। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे गर्मी के दिन आ रहे हैं, क्यों नहीं सुराही बना दो। सुराही लंबी लंबी पानी की होती है जिसमें पानी बहुत ठंडा रहता है। तो उसने कहा गर्मी के दिन आ रहे हैं, आप सुराही बना दो। तो 2 मिनट वो सोच में पड़ गया और उसको लगा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। गर्मी के दिन आ रहे हैं, सुराही बना देता हूं। तो उसने मन बना लिया सुराही बनाता हूं और फिर माटी रौंदने लगा। उतने में माटी में से आवाज आई माटी की, अरे कुम्हार क्या बना रहा है? तो कहा सुराही बना रहा। तो माटी ने पूछा अरे तू तो चिलम बनाने वाला था। तो कहा चिलम बनाने का सोचा था, लेकिन अब विचार बदल गया। तो माटी कहती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो किस्मत बदल गई। चिलम बनाता था तो मैं खुद भी जलती थी, दूसरे को भी जलाती थी,
लेकिन अभी सुराही बना रहा है तो खुद भी ठंडा रहूंगी, पीने वाले को भी शीतल जल दूंगी, तो मेरी तो किस्मत बदल गई। एक सोच, एक विचार मनुष्य की किस्मत कैसे बदल देती है। ठीक इसी तरह अगर हम भी अपने जीवन के अंदर नेगेटिव सोचेंगे तो हम अपनी किस्मत में क्या कर रहे हैं? अनेक विघ्नों का आवाहन करते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को परिवर्तन करते हैं और पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो क्या होता है? सारे विघ्नों को समाप्त करने के निवारण या समाधान प्राप्त होने लगते हैं। इतना अंतर है। नेगेटिव सोच में वो विघ्न और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, लेकिन पॉजिटिव सोचने से उसका निवारण मिलता जाता है, और निवारण मिलने से ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सुंदर अनुभव हम कर सकते हैं। जीवन सरल और सहज हो जाता है कि नहीं? तो इसीलिए आज के युग में कौन इंसान अपने जीवन में कॉम्प्लिकेशन चाहेगा? हर एक इंसान यही सोचता है, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन पहले से ही है, अब तो निवारण मिले, समाधान मिले तो ज्यादा अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे समाधान मिलते जाते हैं मन हल्का होता जाता है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं तो क्या होता है? टेंशन बढ़ता है। आज व्यक्ति के जीवन में भी टेंशन क्यों आता है? इसीलिए तो आता है कि उसकी नकारात्मक सोचने की गति बढ़ गई। इसीलिए जीवन के अंदर कॉम्प्लिकेशन आते हैं। और जितना इंसान पॉजिटिव सोचता जाता है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने हमें क्या सिखाया? जो गीता का सार आता है उस सार के अंदर ये बात लिखी है कि हे अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत अच्छा। तुम चिंता क्यों करते हो? अब इससे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग और क्या हो सकती है जो स्वयं भगवान ने सिखाई? कि जो भी बातें हमारे सामने आती है, हर बात के अंदर कोई ना कोई सीख समाई होती है। क्या अच्छा होता है? कई लोग कहते हैं मेरे पास इतने प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें क्या अच्छा होता है ना? तो अच्छा ये होता है कि उसमें कोई ना कोई सीख समाई हुई है, वो अच्छा होता है। एक बार एक व्यक्ति जिसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, बड़ा परेशान था। फिर थोड़े दिन में देखा उसके पिताजी ने शरीर छोड़ा, दुखी हो गया। थोड़े दिन के बाद उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, सारी गाड़ी टूट फूट गई, खर्चा हो गया, नुकसान हो गया। तो उसने एक चिट्ठी पर लिखा कि आज ये साल जो है ना मेरा बहुत खराब गया। एक के बाद एक विघ्न आते ही गए। सबसे पहले मेरा गॉल ब्लैडर निकाला गया, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ मुझ पर। दूसरी बात कि मैं 60 साल का हो गया कह करके मुझे रिटायर कर दिया जॉब पर से। मैंने एक्सटेंशन के लिए मांगा तो भी मुझे नहीं मिला। तीसरा, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा। चौथा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो वो कागज पर लिख रहा था कि ये साल कितना बुरा गया मेरे लिए। उतने में उसकी पत्नी आई
तो कुर्सी के पीछे खड़े होकर के पढ़ने लगी कि क्या लिख रहा है। तो जब उसने पढ़ा, वहां से चली गई और दूसरे कागज पर वो कुछ चीजें लिख के आई और लिख करके ये ले आई जो उसने अपने पति को दिया कि ये गॉल ब्लैडर कब से मुझे तकलीफ दे रहा था, इतना दुख दर्द दे रहा था, वो दुख दर्द मेरा समाप्त हो गया। गॉल ब्लैडर निकल गया, ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन उस दर्द से मेरी मुक्ति हो गई। जो रोज मैं पकड़ करके हाय दर्द है, हाय दर्द है, हाय दर्द है, हाय हाय कर रहा था, वो दर्द समाप्त हो गया। वो सड़ा हुआ वो गॉल ब्लैडर जो था, जो इतना समय से तकलीफ दे रहा था, वो निकल गया, मैं उससे मुक्त हो गया। दूसरा जो उसने लिखा था कि 60 साल की रिटायरमेंट मुझे हो गई और एक्सटेंशन के लिए कहा, वो भी मना कर दिया। बोले बहुत साल नौकरी किया, अब मैं संपूर्ण मुक्त हो गया हूं अपने विचारों को एक दिशा देने के लिए, एक खुला आसमान देने के लिए, कि जहां से मैं अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर ला करके जीवन के अंदर उन्नति करूंगा और ये रिटायरमेंट की एज बहुत अच्छे से, शांति से, सुकून पूर्वक बिताऊंगा। तीसरा जो लिखा कि पिताजी ने शरीर छोड़ा, तो कहा यह तो बात सही है कि पिताजी ने शरीर छोड़ा, लेकिन ये कितनी अच्छी मृत्यु थी, किसी से सेवा नहीं लिया, कोई भोगना नहीं भोगी, कोई ऐसी तड़पन वाली बीमारी नहीं थी और सहजता से इस चोले से अलग हो गए। 95 इयर्स के तो हो ही गए थे, लेकिन इस एज में भी उसने किसी से सेवा नहीं लिया, कोई भोगना नहीं भोगी, बड़ी सरलता से गए। और चौथा जो कहा, बेटे का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी टूट फूट गई, खर्चा करना पड़ा, तो उसने लिखा गाड़ी टूट फूट गई लेकिन बेटे को कुछ नहीं हुआ, हाँ थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, बेटा तो जिंदा है, सलामत है, 2-4 महीने में वो भी ठीक हो जाएगा। ये साल हमारा बहुत अच्छा गया। सोच का अंतर देखो कि नेगेटिव सोचने वाले को हर बात में नुक्स नजर आएगी, लेकिन पॉजिटिव सोचने वाले को हर बात में बेनिफिट दिखाई देगा। इसीलिए जो भगवत गीता में भगवान ने कहा, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तो जीवन में जो भी बातें आती है, अच्छा क्या है, हमें कोई ना कोई सीख देकर जाता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ हमारा ज्ञान वर्धन होता है, कुछ न कुछ अनुभव मिलता है, तो अनुभवी बनते। बिना इन घटनाओं के इंसान अनुभवी अपने आप बन सकता है क्या? ठोकरें खाता है तभी तो अनुभवी बनता है, जीवन को अच्छी तरह समझने लगता है। एक छोटा बच्चा भी जब गिरता है तो मां यही कहती है, हड्डियां मजबूत हो रही है। अगर बच्चा गिरे ही नहीं तो उसकी हड्डियां मजबूत कैसे होगी? तो जीवन के अंदर जब कोई बातें आती है, परिस्थिति आती है, तभी तो सीखने का मौका मिलता है, तभी तो अनुभव मिलता है और उन अनुभव से आगे बढ़ते। अगर ये परिस्थितियां ही नहीं आए तो अनुभवी कैसे बनेंगे? तो इसीलिए जीवन में जो कुछ भी होता है तो अच्छा यही है कि हमें कुछ न कुछ सीख का अमूल्य तोहफा दे करके जाता है। अच्छा, भविष्य की जो चिंता इंसान को होती है, क्या करे, फ्यूचर में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा,
ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो उसने ऐसा कर दिया तो ये तो गुजराती में આપણે કહેવત છે તો તેર મણનો તો है ना, तो तेर मणनो तो लगाड़ी दઈએ અને तो तेर मणनो तो अंदर कितना भय उत्पन्न करता है, कितना मनुष्य को परेशान कर देता है, कितना मनुष्य को विचलित कर देता है ना। डर क्रिएट करता है। और डर किस चीज का? अननोन फ्यूचर, जिस फ्यूचर को हम जानते ही नहीं है, उस अनजान भविष्य का डर। अब अभी से वो डर के नेगेटिव सोचने का क्या फायदा है? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। इसीलिए जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस तरह की सोच हम अपनी बना लेते हैं, तब आप प्रैक्टिकली देखो कि जीवन के अंदर कितना सुखद अनुभव होने लगता है। वो बातें जो आती है, वो बातें हमें विचलित नहीं करती है, परेशान नहीं करती है, लेकिन वो बातों से भी हम बहुत कुछ सीख करके एक एक कदम सीढ़ी ऊपर ही चढ़ते जाते हैं, जीवन के ऊंचाइयों को ही प्राप्त करते हैं। आज जो बातें आई, हो सकता है कि बहुत बड़ी बात भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में उससे भी बड़ी बात आने वाली होगी। उसके लिए पहले से भगवान ने हमें तैयारी करा दी। जैसे कोई चीज कर लेने के बाद आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, तो दोबारा जब ऐसी कोई बात आती है तो आप क्या कहेंगे? हमें अनुभव है। आपको डर नहीं लगता है, हमें अनुभव है कैसे करना है, पिछली बार हमने कैसे किया था, हाँ थोड़ी सी पिछली बार मिस्टेक हो गई थी, लेकिन ऐसे करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो वो अनुभव जो हमें मिला है हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई बात या उससे भी बड़ी बात कोई आ जाए तो व्यक्ति परेशान होने के बजाय इन्हीं अनुभव की सीढ़ी के माध्यम से उन बातों को भी सहजता से क्रॉस कर सके, सरलता से क्रॉस कर सके। इसीलिए तो ये अनुभव दिए गए। कहा जाता है कि भगवान से हमने शक्ति मांगी, भगवान से हमने प्रार्थना में क्या मांगा? हमेशा हे प्रभु शक्ति दो, यही मांगा ना। अब भगवान कोई जादू की छड़ी घुमा करके ये ले लो शक्ति ऐसे दे देंगे क्या? जब शक्ति मांगी हमने हमेशा, तो शक्ति किस लिए मांगी? कि हर परिस्थिति को क्रॉस सहजता से कर सके, इसीलिए शक्ति मांगी। हमने शक्ति इसीलिए तो नहीं मांगी कि किसी से लड़ाई करें हम, इसीलिए तो शक्ति नहीं मांगी। हमने शक्ति इसीलिए मांगी कि हम हर बात को सरलता से सहजता से क्रॉस कर सके। अब भगवान कोई जादू की छड़ी घुमाने वाला तो नहीं है, तो भगवान शक्ति कैसे देगा, बल कैसे भरेगा? तो जरूर हमारे सामने कई परिस्थिति आएगी, कई प्रॉब्लम आएंगे, कई बातें आएगी, कई उलझने आएगी। उसको सुलझाते 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 हम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। कि घटना बीत जाने के बाद अक्सर मनुष्य क्या कहता है? पहले मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन रोज भगवान को मैं कहती हूं ना शक्ति देना। देखो आज इतनी बड़ी बात, उसको क्रॉस करने की भी ताकत मेरे अंदर आ गई। तो परिस्थिति आएगी तभी तो ताकत हमारी वृद्धि होगी। जो हमारी शक्ति है उस शक्ति में वृद्धि होगी। इसीलिए कहा जाता देखने का नजरिया बदल दो, हर बात को देखने का नजरिया बदल दो।
तो बहुत कुछ बदल जाएगा लाइफ में। जब तक हम नजरिया नहीं बदलते हैं, हमारा दृष्टिकोण नहीं बदलते हैं, तब तक कुछ नहीं बदलता है। और अगर नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लेंगे तो क्या होगा? इसीलिए कहा जाता, गीता में बहुत सुंदर कहा कि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, लेकिन पानी को जिस सांचे में डालो वैसा आकार बना लेता है। आप लोटे में डालो तो लोटे का आकार ले लेगा, आप तपेले में डालो तो तपेले का आकार ले लेगा, आप मटके में डालो तो मटके का आकार ले लेगा। तो पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है। ठीक इसी तरह हमारी वृत्ति का कोई आकार नहीं होता है। जैसा सांचा हमने दिया उसको, अगर पॉजिटिव सांचा दिया तो पॉजिटिव आकार ले लेगा, फिर हमारा दृष्टिकोण हर बात को देखने का पॉजिटिव ही बन जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव सांचा दे दिया गलती से भी, तो क्या करेगा? हर बात में हमें परेशान करेगा, विचलित करेगा और सरदर्द पैदा कर देगा। इसीलिए सावधान कि हम अपनी वृत्ति को कौन सा सांचा दे रहे हैं, सकारात्मक सांचा दे रहे हैं या नकारात्मक सांचा दे रहे हैं। उसी चश्मे से हम हर चीज देखने वाले हैं, है ना? उसी चश्मे से हम हर चीज देखने वाले हैं। इसीलिए बार बार वही विचारों को करते हुए, देखा मैंने कहा था ना, देखा ऐसा हुआ ना, देखा ऐसा, लेकिन क्यों आपने पहले से सोचना शुरू किया? मनुष्य के मन के विचारों की भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये समझना चाहिए हमें कि आप जो सोचेंगे बार बार उस चीज को आप अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, मन की ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, और जितनी आप उसको एनर्जी देंगे वो नहीं होने वाला भी हो जाएगा, है कि नहीं? और वो हमारे मन को ज्यादा तकलीफ देता है। एक बार एक स्कूल का टीचर अपने स्कूल के बच्चों को, क्लास में के बच्चों को कुछ सिखाना चाहते थे। तो वो चाय का मग आता है ना, छोटे छोटे वो कप चाय का, वो लेके आए। तो सारे बच्चे देखने लगे कि आज सर कुछ पिलाने वाले हैं, इतने सारे कप लेके आए। फिर सर ने कहा सभी बच्चों को लाइन से आओ और एक एक कप उठा के जाओ। सारे ने एक एक कप उठा लिया। फिर सर ने कहा अब कप को ऐसा पकड़ के खड़े हो जाओ। तो सारे बच्चों ने ऐसा पकड़ करके खड़े हो गए। सोचा अभी सर कुछ उसमें डालेगा पीने के लिए। फिर सर अपना कुछ काम करने लगे। 5 मिनट बीत गई, 10 मिनट बीत गई, कुछ बोला ही नहीं, और सब ऐसे कप पकड़ के खड़े। तो आखिर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे कि सर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, फिर ये हवा में पकड़ा के क्यों खड़ा कर दिया हमको। आखिर एक स्टूडेंट ने हिम्मत करके सर को पूछ लिया, सर ये कितनी देर पकड़ के खड़ा रहना होगा? सर ने पूछा क्यों? खड़े रहो, 2 घंटा पकड़ के खड़े रहो। सारे बच्चे 2 घंटा? क्या है, खाली कप है, उसका वजन भी कुछ नहीं है, पकड़ के खड़े रहो। तो कहा नहीं सर हाथ दर्द कर रहा है। तो सर कहा अच्छा 4 घंटा पकड़ के खड़े रहो। तो कहा सर ये हाथ जो है ना अकड़ जाएगा। तो सर ने कहा अच्छा 10 घंटा पकड़ के खड़े रहो। कहा सर ये हाथ कोई काम का ही नहीं रहेगा। तो एक बच्चे ने कहा सर
पैरालाइज्ड हो जाएगा, फिर कोई काम का ही नहीं रहेगा। सर ने कहा तो क्या करना चाहिए? क्या खाली कप है पकड़ के क्यों खड़े रहे, रख देना चाहिए। सर ने कहा यही बात तो मैं भी समझाना चाहता हूं, फालतू बातें यहां पकड़ के खड़े हैं। 2 दिन पहले की बात, 2 हफ्ता पहले की बात, 2 महीने पहले की बात, ये अकड़ नहीं जाता है, ये पैरालाइज नहीं हो जाएगा। 2 साल पहले की बात, कई लोग तो बचपन की बात, अरे बचपन में उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं भूल नहीं सकता हूं, पकड़ के चल रहे हैं। अब वो दिमाग में इतनी बातें हम पकड़ के चल रहे हैं, क्या करेगा? परेशान करेगा या माइंड को क्रिएटिव बनाएगा? क्या करेगा? हाँ, परेशान करेगा। फालतू बातें पकड़ के चले, अरे छोड़ो ना, छोड़ो ना। कई लोगों से छूटता नहीं है, ये बातें पकड़ के चलने की आदत पड़ गई है। बातें पकड़ करके चल रहे हैं, उसने ऐसा किया था, उसने, मैं भूल नहीं सकता हूं। हम नहीं भूल सकते हैं, लेकर चल रहे हैं, तो लाइफ की क्वालिटी क्या हो जाएगी? लाइफ की क्वालिटी क्या हो जाएगी? जो आएगा उसके ऊपर चिड़चिड़ापन निकलता रहेगा। वो अंदर का जो गुस्सा अंदर 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 फूट रहा होता है, वो बाहर तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो रिश्तों को सुलझाएगा या रिश्तों को उलझाएगा? क्या करेगा? है ना? आज दुनिया में देखो कितने डिवोर्स केस बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, छोटी सी बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? क्योंकि कई बातें जो भरी हुई है अंदर में, वो ओवरलैप हो रही है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही है। और जब मिक्स हो जाती है तो क्या कहते हैं? अरे मुझे अनुभव है ना, उसने भी ऐसा ही किया था, इसलिए मैं इससे सावधान हो रहा हूं। उसने किया था ना, उसके साथ का कर्मों का हिसाब किताब अलग था, इसके साथ हमारे वो हिसाब किताब थोड़ी है। और वो चीज यहां अप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा? रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट होगी ही, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग जितनी क्रिएट होगी, ये पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी या नेगेटिव रिजल्ट लाएगी? क्या करेगी? सोचो तो सही। नेगेटिव सोचने के बाद कभी किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आया हो? ऐसा हो सकता है? और पॉजिटिव सोचने के बाद कभी नेगेटिव रिजल्ट आया हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। हमारी सोच के ऊपर हमारा पूरा जीवन की क्वालिटी वैसी बनने लगती है। इसीलिए हमें अपनी सोच के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और यही समय है कि सोच बदलने के लिए आध्यात्मिकता। अभी गुरु पूर्णिमा का दिन गया। 3 प्रकार के गुरु होते हैं दुनिया के अंदर। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वो टीचर भी गुरु बन जाता है। फिर एक गुरु दुनिया का होता है, और तीसरा गुरु सतगुरु परमात्मा होता है। ये 3 गुरु है हर इंसान के जीवन में। अभी टीचर जो है स्कूल में, जो हमारी पढ़ाई कराता है, टीचर गुरु हमें दुनिया का ज्ञान देता है, यह दुनिया की सूचनाएं देता है। इंफॉर्मेशन का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है,
तो चारों तरफ इतना इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हो रहा है अंदर में। आज हर बच्चों के दिमाग में देखो कितना, छोटे से बच्चे को इतना कुछ मालूम होता है। हम सोचते हैं हम इतने साल के हुए तब हमें मालूम पड़ा, आज 5 साल का बच्चा इतना वो सुना देता है जो हम 10 साल 12 साल के हुए तब तक भी नहीं समझते थे। है ना प्रैक्टिकल ऐसा, इतना इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रहा है। तो दुनिया के जो स्कूल के टीचर, जो गुरु है, वो हमें ये भौतिक जगत की सूचनाएं देता है, इंफॉर्मेशन देता है। फिर जो गुरु करते हैं वो हमें व्यवहारिक ज्ञान देता है कि इस संसार में हमें कैसे जीना चाहिए, रिश्तों को कैसे निभाना चाहिए। ये ज्ञान हमें देता है व्यवहारिक जगत का। दुनिया का टीचर जो है भौतिक जगत का ज्ञान देता है, और गुरु जब करता है इंसान तो वो उसको व्यवहारिक ज्ञान देता है, व्यवहार में कैसे निभाना होता है ना। लेकिन जो सतगुरु परमात्मा है, वो सतगुरु परमात्मा हमें आध्यात्म ज्ञान देता है, आत्म जागृति कराता है, रियलाइजेशन कराता है। तो आज की दुनिया में भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु बहुत हैं, व्यवहारिक ज्ञान देने वाले आज दुनिया में कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए। आप देखो, यूट्यूब सर्च करो, कितने मोटिवेशनल स्पीकर हो गए, कितने गुरु हो गए जो हमें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। ऐसे रिश्तों में चलो, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाते हैं, कितने प्रकार की आर्ट्स बताते हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो जो गुरु बने हैं, वो हमें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। लेकिन परमात्मा जो परम सतगुरु है, परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु, जिसके लिए हमने प्रार्थना की हमेशा भगवान से, और क्या कहा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो परम शिक्षक भी हो गया, माता पिता भी हो गया, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। परम सतगुरु वही एक है जो हमारी सदगति करते हैं, सदगति यानी श्रेष्ठ गति करते हैं, और हमें इस संसार के अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैसे अपनाना है, खाली व्यवहारिक नहीं, लेकिन बैलेंस चाहिए जीवन में, व्यवहार और परमार्थ। तो व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ परमार्थ का ज्ञान भी जरूरी है, और जब ये बैलेंस रख करके हम चलते हैं जीवन के अंदर, तभी जीवन में सफल हो पाते हैं। इसलिए तीनों गुरु का अपना स्थान है, अपना अपनी जगह है। लेकिन कहा जाता है, किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कहीं आज इंफॉर्मेशन की दुनिया के अंदर ज्ञान लुप्त हो गया है। नॉलेज इज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। नॉलेज, ज्ञान लुप्त हो गया सूचनाओं में। सूचनाओं का जो इतना इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट हुआ, उसमें ज्ञान लुप्त हो गया, और उस ज्ञान के अंदर आध्यात्म लुप्त हो गया। उस नॉलेज के अंदर विजडम लुप्त हो गया। और आज हर एक इंसान को आवश्यकता किस चीज की है? इंफॉर्मेशन की या विजडम की?
जीवन में चलने के लिए, सबके साथ रिश्ते निभाने के लिए, हमारा जीवन सुकून से बीते, उसके लिए आवश्यकता किस चीज की है? सूचनाओं की, ज्ञान की या अध्यात्म की? अध्यात्म शब्द कहां से आया? तो कहा जाता कि अध्यात्म माना अध्ययन द्वारा जो आत्म उन्नति को प्राप्त करे उसको कहते अध्यात्म, है ना। तो जो ज्ञान हमको गुरुओं ने दिया वो इस जगत में व्यवहारिकता को निभाने के लिए वहां तक सीमित है, लेकिन अध्यात्म माना जो आत्म उन्नति करे, और आत्म उन्नति हमारी जितनी होती जाएगी वो सभी को प्रेरणा देगा, उनको भी उठने के लिए। ये है अध्यात्म। तो अध्यात्म लुप्त हो गया ज्ञान में, और ज्ञान लुप्त हो गया सूचनाओं में। आज इसीलिए दुनिया में जो है सूचनाएं जितनी ज्यादा जिसके पास है उतना अहंकार बढ़ता है, और वो अहंकार टकराता है, और जब टकराता है तो क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इसलिए आज संसार को आवश्यकता सूचनाओं की नहीं है, ज्ञान की भी नहीं है, लेकिन अध्यात्म की आवश्यकता है। लेकिन जब अध्यात्म की बात करो तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दुनिया में? टाइम का ही तो प्रॉब्लम है। टाइम नहीं है। कहां जाता है टाइम? कहां जाता है टाइम? हाँ, क्या कहेंगे? टाइम कहां जाता है? हाँ? आज मनुष्य के पास टाइम तो है, टाइम तो है, ये नहीं कि नहीं है। आज मान लो कोई बहुत व्यस्त व्यक्ति हो, बहुत व्यस्त, बहुत बिजी है, लेकिन उसको बार बार जब लोग कहते हैं भाई थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा ये करो, मॉर्निंग वॉक करो, ऐसा करो, तो क्या कहता है? अरे टाइम कहाँ है, सारा कारोबार सुबह सुबह आरंभ होता है। और एक दिन अगर हार्ट अटैक आ जाए, डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर ने कहा रोज सुबह आधा घंटा वॉकिंग करना होगा, और शाम को भी आधा घंटा वॉकिंग करना होगा। अगर उसने डॉक्टर साहब को कहा मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह सुबह सारा कारोबार चालू हो जाता है, वॉकिंग नहीं कर सकता हूं, और देखूंगा शाम को भी टाइम मिलेगा तो करूंगा, तो डॉक्टर साहब क्या कहेगा? क्या कहेगा? मरो। अगर तुम्हारे पास अपने लिए टाइम नहीं है तो मरो, तुम्हें कोई मदद नहीं कर सकता है ना। अगर उसको जीना है तो टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? रोज सुबह आधा घंटा चलने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? थोड़ा दिनचर्या में परिवर्तन करेगा, आधा घंटा जल्दी उठेगा, और आधा घंटा वो जल्दी उठने के लिए रात को आधा घंटा जल्दी सोएगा। दिनचर्या बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और आधा घंटा सुबह जल्दी उठ के जाएगा या नहीं जाएगा? लोग, कारोबार करने वाले लोग जो है, थोड़े दिन फोन करेंगे, जैसे ही पता चलेगा ये टाइम से ये टाइम ये पैदल गया होगा, लोग पहले फोन करेंगे या बाद में फोन करेंगे। कारोबार कोई भी रुकती है? कोई कारोबार नहीं रुकती है। और शाम को भी आधा घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है। तो अगर इंसान को जीना है तो टाइम तो है उसके पास, थोड़ा रीशेड्यूलिंग करना पड़ता है अपने जीवन को, और जब रीशेड्यूलिंग करते हैं तो सब सहज हो जाता है, ठीक हो जाता है।
है ना। कहने का भावार्थ मेरा यही है कि ये जो कहते हैं टाइम नहीं है, ये एक बहाना है। जब जिसकी वैल्यू समझ में आती है, अभी हेल्थ की वैल्यू समझ में आई कि भाई जीना है मुझे, तो टाइम निकला ना। पहले नहीं निकलता था, लेकिन जैसे ही उसकी वैल्यू समझ में आई तो टाइम निकला। ठीक इसी तरह अध्यात्म की भी आवश्यकता या इसकी वैल्यू इस समय हमें समझ में नहीं आती है, तो हम यही कहते हैं टाइम नहीं है। लेकिन जिस दिन इसकी वैल्यू हमें समझ में आएंगी, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है उसकी, तो यही एकमात्र स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव विचार मिलेंगे। मन का भोजन हमें प्राप्त होगा अध्यात्म से ही। आज आप सोचो, श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय सुनाया, 700 श्लोक सुनाए। क्यों सुनाया? अर्जुन इतना नर्वस हो गया था, डिप्रेस्ड हो गया था, उसने शस्त्र छोड़ दिया, कांपने लगा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, हे भगवान मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, नहीं कर सकता हूं। उसने शस्त्र छोड़ दिया। इतना बड़ा योद्धा, इतना नर्वसनेस आ गई, इतना डिप्रेस्ड हो गया, स्ट्रेस में आ गया कि उसने छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो भगवान ने उसको ज्ञान सुनाना शुरू किया। 18 अध्याय 700 श्लोक कितनी देर सुनाया? 45 मिनट्स, ऐसा कहा जाता है। 45 मिनट्स सुनाया उसको, और 45 मिनट्स के अंदर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यानी एक इतना डिप्रेस्ड व्यक्ति को मोटिवेट करने के लिए अध्यात्म 45 मिनट खाली लगता है। ये वास्तविकता है। इसलिए कहा, इंफॉर्मेशन से कभी किसी को मोटिवेट नहीं किया जा सकता है, ज्ञान से, व्यवहारिक ज्ञान से भी उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन 45 मिनट में एकदम डिप्रेशन वाला व्यक्ति हो और वो अध्यात्म ज्ञान सुनना शुरू करे, तो 45 मिनट के अंदर उसकी पूरी मनस्थिति को बदल सकते हैं। इतनी ताकत है अध्यात्म ज्ञान में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जब जरूरत होगी तब अध्यात्मता कर लेंगे, तब आध्यात्मिक ज्ञान सुन लेंगे, नहीं। उस समय कई बार सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। अर्जुन को तो फिर भी सुनना अच्छा लगा था, इसलिए वो मोटिवेट हो गया। लेकिन जो व्यक्ति एक बार डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको आप कितनी भी अच्छी बातें सुनाओ, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगता है। उस समय व्यक्ति कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। ये आज की दुनिया की वास्तविकता है। इसीलिए जितना हम अपने मन को ये आध्यात्म ज्ञान का भोजन दे करके सशक्त करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं, तो शक्तिशाली मनस्थिति, शक्तिशाली बुद्धि हर परिस्थिति को, बड़े से बड़ी बात को भी क्रॉस करने के लिए सक्षम होती है, पावरफुल हो जाती है। तो इसीलिए कहा कि आवश्यकता इस समय किस चीज की है? समय ये बता रहा है, समय हमें सिग्नल दे रहा है कि आवश्यकता है उस परमात्म ज्ञान की, वो अध्यात्म ज्ञान की। और उस परमात्म ज्ञान से ही हम अपने जीवन को, आत्मा को उन्नति की ओर सहजता से ले चले। ये जरूरत है, ये समय की पुकार है। और मेडिटेशन करना, क्योंकि जितना हम मन को शांत कर सकते, आज मनुष्य के मन में इतने विचार चलते हैं, इतने विचार चलते हैं, मन शांत होता ही नहीं है।
है ना, उसको शांति में बिठाओ। वैसे तो कहते हैं कि बच्चा बहुत चंचल होता है, बच्चा नहीं बैठ सकता है, लेकिन आज बड़े भी कितने बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं। भले शरीर स्थिर होकर के बैठेगा, बच्चे की तरह चंचलता नहीं करेगा, लेकिन मन देखो तो कहां कहां भागता है। सारी दुनिया घूम के आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? कोई भी बात सुनी, फलाने को ये बात सुनानी चाहिए, उसको सुनाना चाहिए, उसको कहना चाहिए, उसको जरूरत है, मेरे को इसकी जरूरत। अरे किसको जरूरत नहीं, हर एक को जरूरत है लाइफ में। तो मन सारी दुनिया चक्कर लगा के आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता? मन कितना चंचल है। इसीलिए रोज मन को भी हमें शांत करने का अभ्यास कराना है, क्योंकि जितना मन शांत होगा उतना शक्तिशाली बनेगा। जितना मन उछल कूद करता रहेगा उतनी उसकी क्षमता, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत क्षीण होती जाएगी। तो इसके लिए खाली शांत करना इतना नहीं, लेकिन स्रोत के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह एक बीमार व्यक्ति होता है तो डॉक्टर उसको क्या सलाह देता है? थोड़ी देर धूप में ले जाओ उसको, विटामिन डी मिलेगा, ताकत आएगी उसको, है कि नहीं? थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, खुले में बैठते हैं, अच्छा लगने लगता है, मन फ्रेश हो जाता है। घर में रहने से तो सारा दिन वही एसी की हवा में रहने से तो थोड़ी देर भी बाहर क्यों निकलते हैं? फ्रेश हो जाता है, तन मन दोनों चुस्त हो जाता है। इसीलिए ठीक इसी तरह मेडिटेशन माना मन को भी उस स्रोत के साथ जोड़ना। आज हमने जोड़ा है कनेक्शन, नीचे ज्यादा जोड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर का कनेक्शन कट है, पावर हाउस से ही कनेक्शन कट है। तो क्या ताकत मिलेगी आत्मा को? मिलती ही नहीं है। इसीलिए आज हर आत्मा क्या हो गई है? जैसे उस परमात्मा शक्ति के अभाव से एकदम कमजोर हो गई है। तभी कहा कोई भी विघ्न कमजोर दिमाग की उपज है। कमजोर दिमाग का क्रिएशन है। प्रॉब्लम्स आर द क्रिएशन ऑफ अ वीक माइंड। जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स कहां से आ रहे हैं? इट इज द क्रिएशन ऑफ आवर वीक माइंड। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वयं को उस स्रोत के साथ जोड़ना ही होगा। लेकिन वो कौन है? वो परमात्मा कौन है? ये पता ही नहीं, क्योंकि आज दुनिया में इतने सारे भगवान हो गए। एक माँ आकर मुझे कहने लगी, मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे पूछता है हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है ना? तो वो उसको पूछता है, तो वो माँ अपने बच्चे को कहती, बेटा हिंदू धर्म में ये सारे भगवान, हमें सबके आगे सिर झुकाना होता है, नमस्ते करना होता है। तो बच्चा कहता है सब भगवान थोड़ी हो सकते, भगवान तो एक होना चाहिए ना, सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? आज फैमिली में भी एक व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली होता है, सारे ही हेड ऑफ द फैमिली थोड़ी हो जाते हैं। तो फैमिली में कितना केओस हो जाए, सारे ही बड़े बन जाए तो क्या होगा? तो वो बच्चा माँ से कहता है भगवान तो एक होना चाहिए, इतने सारे भगवान थोड़ी हो सकता है। तो माँ कहती है मेरा बेटा ऐसा प्रश्न करता है, उसका जवाब मेरे पास नहीं होता है, अब उसको कैसे समझाऊं ये सारे भगवान हैं। मैंने कहा बच्चा बात तो ठीक कर रहा है। इसीलिए वो बच्चे को जब भी कहती है माँ बेटा चलो मंदिर चलो,
वो कहता है नहीं, मंदिर जाने से आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई फोकस माई माइंड, मुझे अपने मन को कहाँ एकाग्र करना है। इतने सारे भगवान में मैं गणेश जी पर कहूं, कृष्ण पर करूं या माता जी पर करूं, किस पर करूं? उससे तो मैं चर्च में न जाऊं, जहां एक गॉड है तो मैं अपना माइंड को एकाग्र तो कर सकता हूं। इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं आता है और चर्च में जाता है, और उसके लिए वो मां स्वयं को रिस्पॉन्सिबल समझती है। ये एक मां की कहानी नहीं है, अमेरिका में सारी माओं की यही कहानी है कि उनके बेटे चर्च में जाना पसंद करते, मंदिर में जाना पसंद नहीं करते, कि इतने सारे भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक होना चाहिए। आप क्या समझते हो, भगवान एक होना चाहिए या इतने सारे होने चाहिए? हैं? इतने सारे होने चाहिए, उन सबका हेड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सभी भगवानों का हेड कौन? हेड कौन? कल को अगर आपका पोता आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? उसको लॉजिक चाहिए, कैसे इन सबको भगवान कहा गया? गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मेनी बट गॉड इज वन, यही कहते हैं ना। भगवान एक है या अनेक है? गॉड, भगवान बहुवचन में आता है या सिंगुलर में आता है? गॉड्स एंड गॉडेसेस आर मैनी, उसके लिए स्मॉल जी आता है, लेकिन जब सुप्रीम के लिए लिखते तो कैपिटल जी, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। वो कौन है? वो कौन है? गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत सारे हैं, लेकिन वो गॉड कौन है जिसने इन सबको रचा? कल को अगर आपका बच्चा आपसे पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? और इसलिए उसने भी अगर मंदिर जाना छोड़ दिया तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अगर उसने भी चर्च में जाना शुरू किया तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? कि भले बेटा कहां भी जाओ, तुम कोई भी धर्म को अपना लो, क्या कहेंगे? आपको दुख होगा या नहीं होगा? तो कम से कम सत्यता को हमें जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, ये सभी जो भगवान है वो भी किसको पूजते हैं? श्री राम ने रामेश्वरम में किसकी पूजा की? शिव की पूजा किया। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्होंने शिव की पूजा क्यों किया? श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पहले किसकी पूजा की? आप कुरुक्षेत्र चले जाओ, वहां स्थानेश्वर का मंदिर मिलेगा, वृंदावन के अंदर गोपेश्वर मंदिर मिलेगा, जहां से कृष्ण ने गोपों के साथ मिलकर के किसकी पूजा की? शिव की पूजा की। जिन देवियों की पूजा करते हैं, ये देवियां कौन थी? तो क्या गाते हैं आरती में? शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए। शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां है ना, वो शिव कौन है? और शिव और शंकर दोनों एक है या अलग है? क्योंकि अगर दोनों एक ही है तो दोनों का नाम अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष। दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। शिव है भोलेनाथ, कल्याणकारी, और शंकर के लिए कहा तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश होता है। तो एक कल्याण करने वाले, एक विनाश करने वाले, प्रलय करने वाले। नाम अलग, स्वरूप अलग, ऑक्यूपेशन अलग, तो एक कैसे हुए?
जब भी कोई हमें मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र देता है। किसी ने ओम नमः शंकराय का मंत्र दिया? अगर एक है तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः। एक देवता है, एक परमात्मा है। शंकर को गृहस्थी दिखाया, मां पार्वती है, 2 बच्चे हैं, है ना, गणेश जी और कार्तिक। और गणेश जी के भी 2 बच्चे दिखाते हैं। कौन से? शुभ और लाभ। तो पोत्रे भी है। तो शंकर को पूरा गृहस्थी दिखाया है और शिव को सारे परिवार मिलकर के शिव की पूजा कर रहे हैं। तो देवों का देव कौन हुआ? देवों का देव, सभी भगवानों का देव कौन हुआ? हेड कौन हुआ? शिव हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अज्ञानता ऐसी है, हमने सबको मान लिया और उस बीज को ही भूल गए, जड़ को ही भूल गए। अब वो परमात्मा आकर के हमें स्पष्ट करता है परमात्मा किसको कहते हैं और देवात्माएं किसको कहते हैं, देवताएं किसको कहते हैं। तो देवताएं अनेक है, दिव्य गुण से संपन्न ऐसी आत्माएं अनेक है। इतने सारे भारत के अंदर 33 करोड़ देवताएं हैं, 1-2 भी नहीं है। पूरा पॉपुलेशन देवताओं का ही था सतयुग त्रेता के अंदर, है ना, 33 करोड़ देवी देवता है। लेकिन वो देवी देवताएं थे, वो भगवान भगवती नहीं थे। परमात्मा एक ही है, परमात्मा। परमात्माएं नहीं कहते हैं। देवात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, पापात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा क्या कहा? एक कहा, अनेक कहा। क्या कहते हैं? हाँ, एक है ना। अच्छा, वो कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? सबके दिल में। आपके दिल में है? आत्मा है या परमात्मा है? हाँ, आत्मा है या परमात्मा है आपके दिल में? कौन है? हाँ, आत्मा है ना, परमात्मा तो नहीं है ना। क्या परमात्मा है, सर्वव्यापी है? दुनिया में आपको अक्सर लोग यही सिखाते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो परमात्माएं ये नहीं कहा जाता है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है ना। आज देखो, कोई आपको बात पूछता है, ये बताता है, आपको मालूम नहीं होता है, तो क्या कहते हैं? भगवान जाने, यही कहा ना, ये हमारे अंदर बैठा है, वो जाने, हम जाने, ऐसे कहा कभी? हमेशा यही कहते, ऊपर वाला जाने। फिर हु इज दिस ऊपर वाला? और सर्वव्यापी कौन है? तो आज की दुनिया में ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, याद रखना। शैतान सर्वव्यापी है, बुराइयां सर्वव्यापी है। आज हरेक के अंदर क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो ये बुराइयां सर्वव्यापी है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता था तो सब में अच्छाइयां दिखाई देनी चाहिए थी। आज अच्छाइयां तो लुप्त हो गई। तो आज कौन सर्वव्यापी है? ईश्वर सर्वव्यापी है या शैतान सर्वव्यापी है? बुराइयां सर्वव्यापी है, शैतान सर्वव्यापी है। और वो शैतान क्या कहता है? मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा था प्रहलाद को? मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो आज जो भगवान कहता है अपने आप को, वो कौन हो गया?
वो कौन हो गया? वही तो हिरण्यकश्यप है आज के युग के, जो भगवान से विमुख करके प्रहलाद जैसे सच्चे भक्तों को विमुख करके अपनी पूजा कराए, खुद भगवान बन जाए, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो हमें अपने विवेक को यूज करना है, क्योंकि ये बातें शास्त्रों में है, लेकिन किसी ने हमारे सामने क्लियर नहीं किया। गीता में स्वयं भगवान कहते मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती है ना? नहीं तो आज मनुष्य एक दूसरे का खून करते, अगर दोनों में भगवान बैठा है तो ये कर्म किसका? भगवान का। आज घर में बच्चे होते हैं, अगर बच्चे आपस में लड़ने लगे तो क्या करेंगे? लड़ने देंगे, उसका कर्म वो जाने, या छुड़ाएंगे? क्या करेंगे? तो एक शारीरिक बच्चों को भी आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकते माता पिता। परमात्मा माता पिता है, वो हम सबके अंदर बैठा हो, और मनुष्य इतने गलत काम कर रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इतना खून खराबा कर रहा है, और वो परमात्मा छुड़ाए नहीं। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। लेकिन बच्चे भी आपस में खूब लड़ाई मारपीट कब करेंगे? जब माता पिता बाहर गए हो, कोई रोकने वाला नहीं, तो क्या करेंगे? खूब लड़ाई मारपीट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आज दुनिया में भी इतनी मारपीट लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका मतलब भगवान नहीं है, तभी तो हो रहा है। अगर भगवान यहां हो तो ऐसा हो सकता है? तो भगवान नहीं है, लेकिन आज दुनिया के अंदर कौन है? शैतान है, बुराइयां है, विकार है, विकृतियां हैं। इसीलिए मनुष्य कमजोर पड़ रहा है, और कमजोर होने के कारण इतने विघ्न खड़े कर रहा है। अगर भगवान होता था तो कमजोर नहीं होता था, है ना? इसीलिए भगवान एक है, परमात्मा एक है, और वो देवों का देव, महादेव जिसको कहा वही है ना? जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, जानवर का पिता जानवर है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाते हैं। किस लिए ज्योत जलाई? कोई भी व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योति जलाते हैं ना। क्यों दिया जलाते हैं? कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, इसलिए ज्योत जलाई। तो आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति स्वरूप है ना? परमात्मा है, तो परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति स्वरूप है। ठीक है? तो अभी तो आपका बच्चा आपसे पूछेगा तो जवाब दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? दे सकेंगे? अगर उसने पूछा ये सब भगवानों का हेड कौन है, तो बता सकते हैं? नहीं बता सकते? हाँ, इन सभी में दिव्य आत्माएं हैं, परमात्मा एक है, वो परम ज्योति है, परमेश्वर है जो निराकार है, हाँ? और निर्गुण है, अर्थात जो मनुष्य के तरह गुणों के प्रभाव में नहीं आता है, सतो रजो तमो, इन गुणों के प्रभाव में नहीं आता, उससे परे, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। ठीक है? बाकी वो गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन स्वरूप में निराकार ज्योति पुंज है, लाइट है। ठीक है? तो अभी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करें। तो अभी स्वयं को भी आत्मा समझना कि मैं भ्रुकुटी के मध्य में एक आत्मा हूं,
और मेरा पिता परमात्मा है, वो भी अनंत प्रकाशमान है, दिव्य तेजोमय है। तो अपने आप को कनेक्ट करो, विचारों से कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको विचार देती जाऊंगी, आप अपने मन के अंदर उसको विजुअलाइज करते हुए उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ना, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए स्वस्थ होकर के बैठेंगे, पीठ सीधी हो और गहरा सांस लेवे, छोड़े, स्वयं को आत्मनिश्चय करे, अंतरचक्षु से स्वयं को देखो, भ्रुकुटी की मध्य में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। यह शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने के लिए। वास्तव में मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में ज्योति स्वरूप हूं, बिंदु रूप हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल हूं। मेरी वास्तविकता शांति है। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलती हूं ईश्वर के सानिध्य में। जिस तरह मैं आत्मा ज्योति पुंज हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सूर्य की तरह अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप। परमात्मा शक्ति की किरणें मैं स्वयं के अंदर समाती जा रही हूं और मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मुझ आत्मा में जन्मों जन्म का जो मैल है वो निकलता जा रहा है और मैं आत्मा स्वच्छ,
ऊर्जावान बनती जा रही हो। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को परमात्म शक्ति से सशक्त धीरे धीरे वापस इसी वर्तमान क्षण में ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।